आज हम आप लोगों को नए साल पर निबंध, वो भी शायरी के साथ बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यूरोप और दुनिया के अधिकतर देशों में नया साल 1 जनवरी से शुरू माना जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था और अभी भी दुनिया के सारे देशों में 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत नहीं मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि यूरोप और दुनिया के अधिकतर देशों में नया साल 1 जनवरी से सब लोग करते हैं, लेकिन पहले से ऐसा नहीं था। पहले दूसरी तरह से मनाया जाता था, दूसरी तिथियों में मनाया जाता था। और अभी भी यानी आज भी दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत नहीं मानते हैं। नए रंग हो नई उमंगे, आंखों में उल्लास नया, नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया। नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदले रंग, नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदले रंग, नई बहारें लेकर आए जीवन में मधुमास नया। नव वर्ष की हार्दिक बधाई। नव वर्ष एक उत्सव की तरह है, पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तिथियों तथा विधियों से मनाया जाता है। यानी एक जैसे त्योहार होते हैं, एक उत्सव होता है, बिल्कुल उसी तरह से नए साल को भी पूरे विश्व में, पूरे संसार में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से मनाया जाता है, अलग अलग विधियों से मनाते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से, अलग अलग तिथियों में, अलग अलग तारीखों में इसको मनाया जाता है। प्रायः ये तिथि मार्च और अप्रैल महीने में पड़ती है, और जो भारत में पड़ती है तो मार्च और अप्रैल में नया साल मनाते हैं। हिंदू धर्म में नव वर्ष का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल प्रतिपदा को माना जाता है। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो चैत्र मास से नया वर्ष प्रारंभ होता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, इसीलिए इस दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं। यानी हिंदू धर्म वाले मानते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए उसी दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम महीने की पहली तारीख को नया साल माना जाता है। अगर इस्लाम की कहें तो मुहर्रम की जो पहली तारीख होती है उस दिन नया साल मानते हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में नया साल बैसाखी नाम से 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर सिखों की बात की जाए तो सिख नानाशाही कैलेंडर के अनुसार 14 मार्च को नया साल मनाया जाता है। तो इस तरह से नववर्ष एक उत्सव की तरह पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तारीखों में मनाया जाता है, अलग अलग विधियों से भी मनाया जाता है। सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सामना ना हो कभी तन्हाइयों से, हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, यही दुआ है दिल की गहराइयों से। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि नया साल आज से लगभग 4000 वर्ष पहले बेबीलोन नामक स्थान पर मनाया गया था। यानी पहला नया साल कब मनाया गया था? 4000 वर्ष पहले बेबीलोन नामक स्थान था, वहां पर मनाया गया था। 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नया वर्ष दरअसल ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर पर यह शुरुआत किया गया था इसकी, यानी इसकी शुरुआत रोमन कैलेंडर से हुई है। इस पारंपरिक रोमन कैलेंडर का नया वर्ष 1 मार्च से शुरू होता है, लेकिन रोमन के प्रसिद्ध सम्राट जूलियस सीजर ने 46 वर्ष ईसा पूर्व में इस कैलेंडर में परिवर्तन किया था। इसमें उन्होंने जुलाई का महीना और इसके बाद अपने भतीजे के नाम पर अगस्त का महीना जोड़ दिया था। तभी से दुनिया भर में आज तक 1 जनवरी को ही नववर्ष मनाया जाता है। आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने और दिल में छुपी हैं जो भी अभिलाषाएं, यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए, आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाया जाता है। नए साल का जश्न 31 दिसंबर की रात से ही शुरू हो जाता है। शुभकामनाएं, ग्रीटिंग कार्ड, गिफ्ट कार्ड का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। लोग इस दिन घूमने जाते हैं और तरह तरह के सेलिब्रेशन भी करते हैं। लोग समूहों में इकट्ठा होकर नए साल का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। नया साल हमेशा हम सबको आगे बढ़ते रहने की सीख देता है। तो कहने का मतलब यह है कि 31 दिसंबर की रात से ही नए साल का जश्न शुरू हो जाता है। लोग शुभकामनाएं देने लगते हैं, ग्रीटिंग कार्ड देने लगते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पर शुभकामनाएं देते हैं, फेसबुक है, अन्य जितने भी सोशल मीडियाज होते हैं वहाँ पर देते हैं और ग्रीटिंग कार्ड भी देते हैं। गिफ्ट कार्ड का आदान प्रदान शुरू हो जाता है, लेन देन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से लोग अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं। इस साल आपके घर खुशियों की हो धमाल, दौलत की ना हो कमी, आप हो जाएं माला माल, मुस्कुराते रहो ऐसा हो सबका हाल, तहे दिल से मुबारक हो आपको नया साल। नया साल पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर
एक नई शुरुआत करने का समय होता है। भारत में रहने वाले हर धर्म के लोगों के द्वारा नए साल पर तैयारियां की जाती है, यानी जो पुरानी चीजें थी उनको हम छोड़ दें और नई चीजों की शुरुआत करें। तो नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नए लक्ष्य, नए वादे, नए सपने लेकर आता है। लोग अपने आप से कुछ वादे करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उन वादों को आने वाले साल में पूरा कर सकें। ऐसा माना जाता है कि अगर नए साल का पहला दिन अच्छा और खुशी से बीते तो आने वाला पूरा साल सुखपूर्वक बीतता है। लोग अपना एक लक्ष्य तय करते हैं कि वे आने वाले नए साल में क्या क्या नई चीजें करेंगे। नए साल पर भारत के लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और कई लोग अपने करीबी दोस्तों के साथ मिलकर पार्टियां भी करते हैं। गुल को गुलशन मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, आपको हमारी तरफ से दिल से नया साल मुबारक। मैं इस नव वर्ष के शुरुआत में आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप सभी को ढेर सारी खुशियां, अच्छे स्वास्थ्य के साथ सफलता मिले और आप सब तरक्की करें।